मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान शहर दिखाया जाता है, जिसकी हालत देखकर हम समझ सकते हैं कि बहुत दिनों से इस शहर में कोई भी इंसान नहीं रहता है। उसी शहर में हमें एक मॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फैमिली अपने जरूरत का सामान लेने आई थी। इनकी फैमिली में जॉन और उसकी पत्नी सारा, बड़ी बेटी जिसका नाम लीजा था और वो अपने कानों से नहीं सुन सकती थी, बड़ा बेटा माइकल और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम एलेक्स होता है। ये सभी बिना आवाज किए उस मॉल से सामान लेने लगते हैं और एक दूसरे से बात भी ये सभी इशारों में कर रहे होते हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको अगले आधे मिनट में पता चल जाएगा। छोटा लड़का एलेक्स अपने लिए एक खिलौना रैक से निकाल रहा होता है, तभी वो खिलौना उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और वो खिलौना नीचे गिरने से पहले उसे पकड़ लेती है। अब इन सभी ने अपने जरूरत का सामान ले लिया होता है और ये यहाँ से निकलने वाले थे। तभी जॉन को एलेक्स के हाथ में वो खिलौना दिखाई देता है, जिसे वो उसके हाथ से अपने पास ले लेता है और उस खिलौने से बैटरीज निकाल कर उसे टेबल पर रख देता है। और इसके बाद ये सभी उस मॉल से बाहर जाने लगते हैं। उस मॉल से निकलते समय एलेक्स पीछे ही रह जाता है और जाते जाते अपने साथ वो खिलौना और उसकी बैटरीज ले लेता है। बाद में ये सभी एक के पीछे एक अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। उस रोड पर एक रेत की हल्की सी परत भी डाली हुई होती है और ये सभी लोग उसी पे से चल रहे होते हैं ताकि इनके पैरों की आवाज ना हो पाए। ये सभी अब शहर के बाहर आ चुके होते हैं। तभी जॉर्ज को एक आवाज सुनाई देती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके बच्चे ने खिलौना ऑन कर रखा था। उस खिलौने की आवाज सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं। जॉन अब अपने बेटे की तरफ भागने लगता है ताकि वो उसके हाथ का खिलौना लेकर उसे दूर फेंक दे, लेकिन तभी उस जंगल से एक क्रिएचर बाहर आता है और वो एलेक्स को अपने साथ ले जाकर मार देता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि अगर किसी भी तरह का आवाज किया तो ये क्रिएचर उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हर आवाज करने वाली चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी कहानी हमें कुछ महीनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर जॉन ने अपने खेत और घर में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास बिठाए रखे थे ताकि वो उस क्रिएचर से बच सके। साथ ही में उसने उन क्रिएचरों पर बहुत सारी रिसर्च भी की होती है। वही जब हम सारा को देखते हैं तो वो फिर एक बार प्रेग्नेंट होती है। अब उसकी डिलीवरी डेट भी नजदीक आने लगती है, इसलिए वो सारी तैयारियां करने लगती है। जॉन अपनी बेटी के लिए एक मॉडर्न कान की मशीन बनाने लगता है। अगले दिन जॉन अपनी बेटी लीजा को वो मशीन देने लगता है, पर लीजा उसे कहती है कि उसे नई मशीन चाहिए। पर जॉन उसे कहता है कि वो कुछ ही दिनों में उसे नई मशीन ला के देगा, तब तक वो ये इस्तेमाल करे। वो लीजा से कहता है कि उसने इस मशीन में एक सेंसर लगाया है, जिससे कि वो क्रिएचर जब भी तुम्हारे आसपास होगे तो ये मशीन तुम्हें बता देगी। पर लीजा जॉन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे ये मशीन लेने के लिए इनकार कर देती है। अगले दिन जॉन अपने बेटे माइकल के साथ शहर की तरफ कुछ जरूरी सामान लाने के लिए जाने लगता है। तब लीजा जॉन के पास आ जाती है और वो भी साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। इससे लीजा को जॉन का फिर एक बार गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। वो अपने कमरे में आ जाती है और जॉन ने उसे दी हुई मशीन को देखने लगती है। लीजा उस मशीन को अपने कान में लगाकर उसकी साउंड टेस्टिंग करने लगती है, तो उसे उस मशीन का साउंड बहुत ही क्लियर आने लगता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत ही मेहनत से ये मशीन बनाई थी और उसने इस मशीन को बिना टेस्ट किए ही अपने पिताजी को भला बुरा कहा। फिर वो अपना बैग उठाती है और अपने भाई एलेक्स के कब्र के पास जाने लगती है। इधर सारा अब घर में अकेली होती है और एक बोरी उठाकर वो ऊपर वाले कमरे में ले जाने लगती है। तभी वो बोरी एक कील में फंस जाती है। वो उस बोरी को जोर से खींचती है, जिसकी वजह से वो कील सीधा हो जाता है। लीजा अपने भाई के कब्र के पास आकर उसके कब्र पर उसके खिलौने रख देती है। जॉन और माइकल इधर चल रहे होते हैं। तभी जॉन अचानक से एक जगह पर रुक जाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पर उस बूढ़े आदमी के पत्नी की लाश होती है, जिसे उन क्रिएचरों ने मार दिया होता है। जॉन देखता है कि उसके पत्नी की मौत की वजह से वो बूढ़ा आदमी बहुत दुखी हुआ था। इस पर जॉन उस बूढ़े आदमी को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन बूढ़ा आदमी जॉन की बात नहीं मानता और वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से जॉन अपने बेटे एलेक्स को उठाता है और वहाँ से दूर भागने लगता है। वो भागते हुए एक पेड़ के पास आ जाता है और उस पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो माइकल के मुंह पर हाथ रख देता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले। इतने में उस बूढ़े आदमी के पास एक क्रिएचर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर कर उसे मार देता है। इधर अब शाम हो जाती है तो सारा सामान रखकर ऊपर से नीचे आने लगती है। तभी नीचे आते समय उसके पैरों में वही सीढ़ियों पर लगा हुआ कील घुस जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो सामान होता है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। सारा को पता होता है कि उस सामान के टूटने की आवाज की वजह से वो
क्रिएचर कभी भी उसकी तरफ आ सकते हैं। सारा बड़े ही मुश्किल से उस कील को अपने पैर के अंदर से बाहर निकाल लेती है। सारा वहां से खड़ी हो जाती है और एक स्विच दबाती है, जिसकी वजह से बाहर लगे रेड लाइट ऑन हो जाते हैं। बाहर से जॉन और माइकल वो रेड लाइट देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि सारा खतरे में है। सारा यहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और सारा को वहीं पर छुपना पड़ता है। लेकिन तभी सारा के पेट में भी बहुत दर्द होने लगता है और वो अपना हाथ अपने मुंह में दबाकर अपने आप को शांत करने लगती है। अब वो क्रिएचर दूसरी तरफ जाते ही सारा वहाँ से खड़ी हो जाती है और सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में जाने लगती है और ऊपर आकर एक टब में बैठ जाती है। इधर जॉन अपने बेटे को कुछ समझा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद उसका बेटा खेत की तरफ भागने लगता है। सारा की डिलीवरी अब थोड़ी ही देर में होने ही वाली होती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो दर्द की वजह से चिल्ला भी नहीं सकती थी। माइकल अभी खेत में जाकर अपने पापा ने पहले से ही लगाए हुए पटाखों में आग लगा देता है और सारे पटाखे एक साथ फटने लगते हैं, जिसकी आवाज की वजह से वो क्रिएचर भी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सारा इतने में ही एक जोर से चीख लगाकर अपने बच्चे को जन्म दे देती है। पटाखों की आवाज सुनकर लीजा भी अपने घर की तरफ भागने लगती है। जॉन अभी घर के अंदर आ जाता है और उसके हाथ में एक गन होती है। वो सारा को ढूंढ रहा होता है और थोड़ी ही देर में उसे सारा मिल भी जाती है। माइकल अब खेत से अकेला ही घर की तरफ आ रहा होता है, तभी अचानक से उसे उसके पीछे से कोई आवाज आती है, जिसे डर कर वो आगे की तरफ भागने लगता है और एक टायर से टकराकर नीचे गिर जाता है। सारा ने जन्म दिए हुए अपने बच्चे को देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और बाद में वो सारा और उस बच्चे को लेकर एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उसने जमीन के नीचे एक कमरा बनवाया था। कमरे के अंदर आकर वो बच्चे को एक ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और उस बच्चे को एक बॉक्स में सुला देता है ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना आए। अभी लीजा भी अपने घर के पास पहुंच गई होती है। जब वो नीचे झुक कर देखती है तो उसे माइकल की टॉर्च दिखाई देती है। इतने में लीजा के पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके कान में लगी हुई मशीन एक अलग तरह का आवाज करने लगती है। उस मशीन की आवाज की वजह से लीजा और उस क्रिएचर दोनों के भी कान में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है, इसलिए वो क्रिएचर यहाँ से भाग जाता है। लीजा अब माइकल के पास जाती है और उसे बाहर निकलने में मदद करने लगती है। इधर जॉन भी अपने दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल आता है। अभी हम देखते हैं कि इन्होंने ऊपर वाले टंकी का पाइप ऑन ही रखा था, जिसकी वजह से सारा पानी निकल रहा था और वो जमीन के अंदर बनाए गए कमरे की तरफ जा रहा था। माइकल और लीजा अपने खेत में धान के टंकी के ऊपर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। जॉन अपने कमरे में आकर सीसीटीवी की मदद से अपने दोनों भी बच्चे को ढूंढ रहा होता है। कुछ देर बाद जब सारा को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पूरे कमरे में पानी भर चुका है और उसका बच्चा जिस बॉक्स में होता है वो बॉक्स पानी के ऊपर तैर रहा होता है। वो देखती है कि उनके अलावा उस रूम में एक क्रिएचर भी होता है। वो धीरे से पानी में उतरकर उस बॉक्स से अपने बच्चे को निकाल लेती है और उसे लेकर इस कमरे से बाहर जाने लगती है। माइकल और लीजा दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी माइकल का पैर टंकी के ढक्कन के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो ढक्कन खुल जाता है और माइकल टंकी के अंदर गिर जाता है। लीजा जब माइकल को ऊपर से देखने लगती है तो वो धान के अंदर धंसने लगता है, इसलिए लीजा ऊपर से एक टंकी का ढक्कन माइकल की तरफ नीचे फेंक देती है और वो ढक्कन माइकल से दूर गिरने की वजह से माइकल वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए लीजा भी नीचे जंप कर देती है और उस ढक्कन को माइकल की तरफ सरका देती है। लेकिन इन दोनों के शोर की वजह से वो क्रिएचर भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन लीजा के कान में लगी मशीन की आवाज की वजह से वो क्रिएचर यहाँ से उस टंकी को फाड़कर बाहर निकल जाता है और टंकी के पास हुए इस जोरदार आवाज को सुनकर जॉन भी उस टंकी के पास आने लगता है। तभी रास्ते में उसे माइकल और लीजा मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने गले लगा लेता है। तभी जॉन को वो क्रिएचर नजदीकी होने का एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने दोनों भी बच्चे को शांत रहने के लिए कहता है। फिर वो अपने दोनों भी बच्चों को अपनी बंद पड़ी पुरानी कार में बिठा देता है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और वो अचानक से जॉन पर हमला कर देता है। अपने पिता पर किए गए हमले की वजह से जॉन का बेटा माइकल बहुत जोर से चिल्ला देता है। इसकी वजह से वो क्रिएचर जॉन को छोड़कर गाड़ी की तरफ आ जाता है और वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। लीजा गाड़ी में से उसके पिता जॉन को देख रही होती है कि जॉन अब खड़ा हो चुका है और वो लीजा की तरफ देखकर इशारों में कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद जॉन उस क्रिएचर से अपने दोनों भी बच्चों को बचाने के लिए जोर से चिल्ला देता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर जॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है और जॉन की तरफ भागने लगता है। इतने में माइकल गाड़ी को न्यूट्रल गियर में करता है, जिसकी वजह से गाड़ी ढलान में होती है और आगे
आगे की तरफ चलने लगती है। इसके बाद माइकल और लीजा अपनी माँ सारा के पास आ जाते हैं और ये तीनों भी जॉन की मौत की वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो अपने दोनों भी बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। पर घर के अंदर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि घर के अंदर पहले से ही एक क्रिएचर है। सारा अपने पास की गन उस पर तान देती है, लेकिन वो क्रिएचर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी लीजा के कान में लगी मशीन जोरों से आवाज करने लगती है और लीजा को कान में तकलीफ हो रही होती है। लेकिन उस आवाज की वजह से उस क्रिएचर को भी बहुत तकलीफ हो रही होती है और उसका सर फटे जा रहा होता है। और सारा समझ जाती है कि लीजा के कान में लगी मशीन की वजह से उस क्रिएचर को भी बहुत तकलीफ हो रही होती है। फिर वो क्रिएचर उस आवाज की वजह से बहुत कमजोर हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर फिर खड़ा हो जाता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो लीजा अपने कान की मशीन निकालकर उसे एक स्पीकर के सामने रख देती है, जिसकी आवाज की वजह से उस क्रिएचर को फिर एक बार तकलीफ होने लगती है। पर वो और भी नजदीक आने लगता है, इसलिए सारा उसे गोली मार देती है और उस क्रिएचर की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखते हैं कि इनके फायर किए गए आवाज की वजह से इनके घर की तरफ और भी क्रिएचर अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये इनके घर की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। इस पर लीजा उस साउंड सिस्टम का आवाज फुल कर देती है और सारा भी हंसते हुए अपनी गन को कॉक करके उन क्रिएचरों के आने का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में बताई गई है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें बताया जाता है कि ये सारे क्रिएचरों की शुरुआत कहां से हुई है, ये धरती पर कैसे आए हैं और इनका अंत कैसे होगा। साथ ही में सारा अपने तीनों बच्चों को लेकर सरवाइव कैसे करती है, ये भी दिखाया गया है कि जॉन कैसे वापस आता है। दोस्तों, अभी पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप हमारे चैनल पेज पर जाओगे और वहीं पर आपको इसके पार्ट 2 की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।